प्रश्नावली 3.6 से क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। तो 1 नंबर में दिया है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है, दोनों को क्या करना है, रैखिक में बदलना है। यहाँ पर देखिए ये बट्टे में दिया हुआ है, ये भी बट्टा में है, लेकिन इसे क्या करना है, रैखिक में करना है। तो दोनों समीकरण को पहले रैखिक में बदलेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। 7x माइनस 2y और नीचे है xy, इधर है 5। दूसरा समीकरण किस पर लिख लेते हैं, 8x प्लस 7y बट्टे में है xy बराबर 15। यहाँ पर क्रोसिंग गुणा हो जाएगा, इसके नीचे एक छुपा हुआ है और इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है। इसे क्रोसिंग गुणा कर लेंगे, क्रोसिंग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x में x से गुणा होगा तो उतना ही हो जाएगा 7x, और 2y में गुणा होगा x से तो इतना ही होगा, और 5xy में गुणा होगा तो हो जाएगा 5xy। इधर चलते हैं, इधर भी वैसे ही हो जाएगा, 8x प्लस 7y बराबर 15xy। यहाँ पर दो समीकरण बन गया, लेकिन यहाँ पर तीसरा जो पद है, तीसरा पद में क्या है, xy लगा हुआ है, इधर भी xy लगा हुआ है। तो तीसरा पद में से xy को काटना होगा। तो इसको कैसे काटेंगे, चलिए देखते हैं। इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में, तो xy को हटाने के लिए xy से भाग कर देंगे तो हट जाएगा, से भाग करने पर। यहाँ पर दोनों समीकरण को बारे बारे से लिख लेते हैं। ये पहला समीकरण जो है उसे लिखेंगे 7x माइनस 2y, इधर है 5xy। तो भाग करेंगे तो क्या, नीचे हो जाएगा बटा में xy और यह भी हो जाएगा xy। ठीक है, और दूसरा समीकरण को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो दूसरा समीकरण क्या है, 8x प्लस 7y बराबर 15xy। तो इसके नीचे भी लिखेंगे xy, यहाँ भी xy हो जाएगा और यहाँ भी xy होगा। यहाँ पर x से x कट जाएगा और यहाँ पर y से y कट जाएगा, यहाँ पर xy से xy कट जाएगा। ठीक है, जो बच जाएगा उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा 7 बटा y बच जाएगा माइनस 2 बटा x, और इधर बच जाएगा 5। इधर चलते हैं, इधर भी x से x कट जाएगा, यहाँ y से y कट जाएगा और यहाँ xy से xy कट जाएगा। यहाँ पर बच गया है 8y जोड़ 7 बटे में x बराबर 15। उसके बाद इसे बाटे में से हटाना होगा हमें, और फिर से अब क्या करेंगे, बाटा में से हटाएंगे, इसे रैखिक में बनाएंगे। तो रैखिक में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 7 बटा वाई को ऐसे लिख सकते हैं, 7 गुणे 1 बटा वाई है तो वाई लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। जब गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा और वाई नीचे है तो वाई हो जाएगा। तो इतना आ रहा है। ठीक है, इसके बराबर ये आ रहा है, इसके बराबर देखिए ये आ रहा है, इसके बराबर ये आ रहा है, तो दोनों क्या है, दोनों बराबर हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे माइनस हो तो माइनस, और यह भी ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 1 बटा x। इसे भी ऐसे ही लिखेंगे 8 गुणे 1 बटा y गुणे प्लस है तो प्लस देंगे, और यहाँ हो जाएगा 7 गुणे 1 बटा x बराबर में 15 है तो 15 लिखेंगे। इसके बाद जो 1 बटा y मिला है और 1 बटा x मिला है, इसे मान लेंगे, ABCD में से कोई भी एक लेटर मान लेंगे। यहाँ पर a भी मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि 1 बटा y को मान लेते हैं a, और 1 बटा x को मान लेते हैं b। उसके बाद इसे लिखेंगे 7, यहाँ पर 1 बटा वाई को क्या माने हैं, ये माने हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए, माइनस 2, और 1 बटा एक्स को क्या माने हैं, बी माने हैं तो बी लिखेंगे बराबर 5। इसे मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा समीकरण को लिख लेते हैं इधर। तो यहाँ भी लिख सकते हैं 8a जोड़ 7b बराबर 15, क्योंकि यहाँ पर 1 बटा वाई को क्या माने हैं, ए माने हैं, और 1 बटा एक्स को माने हैं बी। तो ए और बी यहाँ पर हो जाएगा।
तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 2। यहाँ पर हमें ये नहीं बोला है कि किस विधि से बनाना है, कोई भी विधि से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं विलोपन विधि से बनाऊंगा क्योंकि विलोपन विधि इजी लगता है थोड़ा। तो विलोपन विधि से बनाने के लिए दोनों समीकरण को एक जगह लिखेंगे। 7a 2b बराबर 5, यह समीकरण 1। समीकरण 2 को लिख लेते हैं। 8a जोड़े 7b बराबर 15, ये है समीकरण 2। तो विलोपन विधि में दो पदों को बराबर करके काट देते हैं। यहाँ पर ना ही ए पद बराबर है और ना ही बी पद बराबर है। ठीक है, यहाँ पर 7 है, 8 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, तो बराबर नहीं हो रहा है। जब भी बराबर नहीं होता तो क्या करते हैं, तो चलिए कैसे करते हैं। अगर बी को काटना हो तो मैं यहाँ पर बी को काट रहा हूँ, तो बी का गुणांक क्या है, 2 है। तो बी का गुणांक समीकरण 1 का बी का गुणांक किसमें लिखेंगे, समीकरण 2 में गुणा करेंगे। समीकरण 2 का बी का गुणांक क्या है, 7 है, तो समीकरण 1 में गुणा करेंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए गुणा कर लेते हैं। 7 7 हो जाएगा 49, ये हो जाएगा माइनस हो तो माइनस, और 2 7 14, 14 बी हो जाएगा बराबर 7 5 35। नीचे आ जाते हैं दूसरा वाला समीकरण पर। तो 8 दूना हो जाएगा 16, 16 ये हो जाएगा, प्लस है तो प्लस रह जाएगा। 7 दूना 14 बी बराबर 15 दूना 30। यहाँ पर बी पद क्या हो गया, बराबर हो गया। तो बराबर जब हो जाएगा तो इसे काट देंगे। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो कट जाएगा, तो इसे काट लेते हैं। इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 65 हो जाएगा बराबर, यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ भी 65 होगा। यहाँ पर ई होगा, तो ए बराबर 65 बटा 65, तो ए बराबर हो जाएगा 65 बटा 65। तो 65 से 65 कट जाएगा तो 1 बटा 1 होगा यहाँ। तो ए का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 का मान समीकरण 1 में या 2 में रख सकते हैं। 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। 1 में रखने पर तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 है 7a माइनस 2b और है 5। तो ए का मान कितना मिला है, 1 मिला है। यहाँ पर 7 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 7 ही होगा। तो 7 एकम 7 हो जाएगा। यहाँ पर 2b बराबर 5, यहाँ पर लिख लेते हैं। यह हो जाएगा 7 माइनस 2b बराबर 5। 2b बराबर हो जाएगा, 7 प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -7 2 घटेगा तो यहाँ भी हो जाएगा 2, -2 होगा। b बराबर -2 बटा -2, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 बटा 1, यानी b का मान भी क्या मिल गया, 1 मिल गया। a का मान मिला है 1 और b का मान मिला है 1। तो हम पहले क्या माने हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर माने 1 बटा y बराबर a माने हैं और 1 बटा x बराबर क्या माने, b माने। यहाँ पर a का जो मान मिला है उसे भरेंगे और b का मान जो मिला है उसे भरेंगे। उसके बाद चलिए इसको लिखते हैं। यहाँ पर 1 बटा y बराबर a और 1 बटा x बराबर b। तो a का मान कितना मिला है, a का मान मिला है यहाँ पर 1। चलिए देख लेते हैं फिर से। यहाँ पर a का मान मिला है 1 और b का मान भी 1 मिला है। तो 1 बटा y बराबर 1 और 1 बटा x बराबर यहाँ भी 1 है। तो क्रॉसिंग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर यहाँ भी 1 होगा। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए y बराबर 1 और x बराबर 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।